Assalamualaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Students, one more question on vectors. ये क्वेश्चन भी पास पेपर्स का ही है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली इसका रेफरेंस याद नहीं है। लेकिन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम P1 और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में ना के वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो जो पैरेलल वेक्टर्स में के की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। और प्रीवियस वीडियोस में आई होप तुम लोगों ने जो है वो देखा होगा कि हमने जो है वो सिमिलर ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चंस और ये जो पैरेलल वेक्टर में के की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग के साथ शेयर कर दूँ ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह इसमें के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है लास्ट पार्ट में। तो पहले जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास और क्या हमें फाइंड करना है। अगेन वही बात है, वेक्टर्स का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा डिटेल से इसको रीड आउट करो और क्वेश्चन जो है ना पढ़ने के बाद उसको फिगर पे जो है ना प्रॉपर्ली मार्क कर दो ताकि तुम्हें आसानी हो जाए आगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन द डायग्राम ए बी इज इक्वल्स टू पी, ए से बी जो है वो पी के बराबर है, एरो लगा हुआ है, पी लिखा हुआ है। फिर कह रहा है सी टू ए इज क्यू, सी से ए जा रहे हैं, क्यू लिखा हुआ है, ये भी प्रॉपर्ली मेंशन है। उसके बाद कह रहा है डी से सी। ठीक है, यहाँ कुछ एरो नहीं है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ एरो लगा देता हूँ, डी से सी वाला एरो इस तरह हो गया। और ये कह रहा है कि ये 3 टाइम्स ऑफ ए बी है, तो 3 मैंने ऐसे ही लिख लिया। ए बी की वैल्यू मुझे ऊपर पता है, ऊपर है ए बी की वैल्यू पी, तो इसका मतलब है कि जो डी से सी है वो 3 पी के बराबर है। तो मैंने यहाँ फिगर में जो है वो इस तरह 3 पी लिख दिया है। सही है। अच्छा, आगे कह रहा है एक्सप्रेस डी ए इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू का मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हारा जो आंसर है उसमें सिर्फ पी और क्यू वेरिएबल होना चाहिए, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो डी से ए जाना है, डी से ए जाने के लिए हमारे पास बहुत आसान सा रूट है। तो हम पहले डी से सी चले जाते हैं और फिर सी से जो है वो हम ए आ जाएंगे। तो जब हम डी से सी जाएंगे तो हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो है वो 3 पी ही होगा। और उसके बाद जब मैं सी पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे सी से फिर ए जाना पड़ेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है दोनों के जो साइंस है वो पॉजिटिव होंगे। तो डी से ई जाने के लिए जो है मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो आ गया 3 पी प्लस क्यू। ठीक है ना, तो बड़ा इजी सा पार्ट था फर्स्ट पार्ट नॉर्मली इजी होता है, आगे चल के जो है ना वो वेक्टर्स अपने रंग दिखाता है। आ जाओ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है ई इज द पॉइंट सच दैट बी टू ई। अब ई आपको कोई पॉइंट यहाँ फिगर में नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक नया पॉइंट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि बी ई जो है वो के टाइम्स क्यू के बराबर है। अब जरा इधर देखते हैं कि यार ये इसने हमें बताने की कोशिश क्या की है। पहले मैं लिखता हूँ, उसने मुझे बताया है बी से ई, तो ई तो है ही नहीं मेरे पास फिगर में, तो फिलहाल तो मैं जो है उसको फिगर पे कुछ लिख नहीं सकता। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि बी ई जो है वो उसने बोला है के टाइम्स क्यू के बराबर है। तो अब मुझे ये पता है कि मेरा जो Q है ना वो सी ए के बराबर है, तो मैं एक काम करता हूँ, Q की जगह पे जो है ना वो सी ए लिख लेता हूँ। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बीई जो है वो के टाइम सी ए के बराबर है। इसका मतलब है कि बीई और सी ए ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि सी ए ऐसा है तो ई भी है ना यहीं कहीं होगा मेरा। अगर मैं उसको बनाने की वो कोशिश करूँ तो ई इधर कहीं आएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो सी ए ये रहा, तो बी ई भी इसी तरह इस तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस कंडीशन से आइडेंटिफाई कर लिया कि बी ई और जो सी ए है ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि ई मेरा इधर कहीं होगा, ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। के टाइम्स क्यू बोला है ना इसने, तो क्यू जो है बेसिकली सी ए के बराबर है। तो इसका मतलब है ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई बी ई जो है ना वो जो है सी ए दोनों पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब है कि मेरा ई पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं उसको नहीं बना रहा, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि मुझे जरूरत पड़े तो मैं बना लूँ। लेकिन मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सी ए इस तरह है तो बी ई जो है ना वो इस तरह होगा। आगे कह रहा है राइट डाउन द नेम गिवन टू दिस स्पेशल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई। अब देखो, अगर मैं इमेजिनरी इमेजिनरी लाइन, अगर मैं इमेजिनरी एक डॉट बनाता हूँ तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये कौन सा शेप बन रहा है। देखो सी ए ऐसा है और इसी के बिल्कुल पैरेलल मैंने जो है ना वो एक लाइन बना दी इस तरह। और मैंने बोल दिया कि भाई ये मेरा पॉइंट ई है। ठीक है ना, ये मैंने बोल दिया ये मेरा पॉइंट ई है। अब मैं इसको जरा जो है जो इसको ज्वाइन करके देखता हूँ कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है। तो ये भी पैरेलल है और मैंने यहाँ भी एक एरो लगा दिया पैरेलल। तो अब ये देखो, ये कह रहा है नाम क्या कह रहा है, ए सी, मतलब ए सी बी ई। तो ये ए सी बी ई एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें दो साइड्स पैरेलल है। कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है, सी ए जो है
सी ए वाली जो साइड है ये जो है पैरेलल है किसके, बीई की, और जो दूसरी साइड है वो नॉन पैरेलल है। तो ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं और एक पेयर नॉन पैरेलल होती हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो स्पेशल कोऑर्डिनेटर है उसका नाम है ट्रेपीजियम। ठीक है, तो आपने यहाँ ट्रेपीजियम लिख दिया। अब ये पैरेलल वाली कंडीशन से मुझे पता चल गया, क्योंकि ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल लाइंस का होता है और एक पेयर जो है वो नॉन पैरेलल लाइंस का होता है। तो जब मैंने ये शेप बनाया इस तरह, तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये बीई जो है वो सी ए के पैरेलल है बिल्कुल, तो ये दोनों तो पैरेलल लाइंस हो गई। और ये सी बी और ए ई ये नॉन पैरेलल लाइंस हो गई, तो ये ट्रेपीजियम बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने जो है वो ट्रेपीजियम लिख लिया, इसका भी मुझे एक मार्क मिल गया। आगे कह रहा है एक्सप्रेस ए ई इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एन के। अब ए ई, ठीक है, ए ई जो मैंने यहाँ रफ सी फिगर बनाई हुई है अपनी, मैं इसको जो है ना थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूँ, क्योंकि अब तो काम आ गया मेरा इसका ना, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा सा बना लेता हूँ। ठीक है, ये सी ए हो गया, और बिल्कुल इसके पैरेलल मैंने ऐसे बना दिया, और मैंने जो है वो इसको इस तरह ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ जो है वो एरो लगा के ई इस तरह लिख लिया। सही है, अब वो कह रहे हैं ए से ई जो है वो फाइंड आउट करके दिखाओ। ए से ई जाने के लिए जो है वो मेरे पास इस वक्त क्या क्या है। ए से ई जाने के लिए ए से मैं बी भी जा सकता हूँ और बी से मैं ई भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा रूट हो गया, क्योंकि ए से बी भी मुझे पता है पी है, और बी से ई भी मुझे पता है के टाइम्स क्यू है, और उसने मुझे बोला है कि भाई अपने आंसर में जो है वो पी क्यू और के तीनों को इन्वॉल्व कर लो। तो मैंने जो है वो ए से ई के लिए पहले क्या किया, ए से बी चला गया, तो ए से बी मेरे पास आ गया पॉजिटिव पी, और फिर मैं जो है वो बी से ई चला गया, बी से ई मुझे यहाँ दिया हुआ है के टाइम्स क्यू। तो इसका मतलब है कि भाई ये जो है मेरा फाइनल आंसर हो गया। मैं इसको बस अपने आंसर स्पेस में लिख लेता हूँ, पी प्लस के क्यू। ठीक है, अच्छा, उमूमन वो ये बोलता है गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, तो के वहाँ नहीं आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ उसने मुझे बोला है कि अपना आंसर पी क्यू और के की फॉर्म में दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पी प्लस क्यू जो है के क्यू लिख दिया। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। लास्ट पार्ट देखते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है गिवन दैट डी ए और ई, डी ए और ई लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। देखो मैंने जो ई बनाया उसमें ही मैंने यही बात जो है वो यहाँ जो है वो शो हो रही है कि डी ए और ई ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे हैं। इसका मतलब है ये कोलिनियर है, और इस कंडीशन को यूज करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो कोलिनियर और पैरेलल दोनों की कंडीशंस हमने एक ही रखी थी, तो अब ये डी ए ई बोल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी कंडीशन लिखने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा वेक्टर डी ए। और अब चूंकि के जो है वो पहले से आया हुआ है, ठीक है, तो अब मैं के को जो है वो दोबारा नहीं लिखूंगा वरना वो कंफ्यूजन होगी। तो मैंने यहाँ जो है वो एक नया वेरिएबल लिख दिया है, और मैंने लिख दिया है कि डी ए जो है वो एच टाइम्स ए ई है। ठीक है, और इसका मतलब है कि ये दोनों कोलिनियर है, ये कोलिनियर की कंडीशन हो गई। और अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को प्लग इन करूंगा, क्योंकि डीए की वैल्यू भी है मेरे पास, एई की वैल्यू भी है मेरे पास, और फिर मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके जो है ना वो के की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो जल्दी से पहले डी ए की वैल्यू डाल देते हैं। डी ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है थ्री थ्री पी प्लस क्यू। ठीक है, ये मैंने जो है वो अ, ये डी ए की जगह पे वैल्यू डाल दी, और यहाँ मेरे पास है एच, और ए ई की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए ई की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की है, ए ई इज इक्वल्स टू पी प्लस के क्यू। सही है, चलो अब मैं जल्दी से जो है वो कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लूंगा दोनों साइडों पे, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ वाला p का कोफिशिएंट और यहाँ वाला जो p का कोफिशिएंट है वो इक्वल होंगे, और इसी तरह के भी इक्वल होंगे, सॉरी q के भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं उससे जो है वो आराम से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है थ्री पी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे जब h मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा एच पी। तो इसका मतलब है जब p से p कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब है h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी थ्री। तो कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर कर सकते हो, और इस तरह करके तुम जो है वो लिख के कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो h की वैल्यू थ्री आ गई मेरे पास। अब q की बारी है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे q लिख लेता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है। तो h और के क्यू जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा h के और क्यू, ऐसे ही है। एच की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, क्यू से क्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एच की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की हुई है। एच की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, एच की वैल्यू थी थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री के। और फिर जब मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो थ्री वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि के की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वन अपॉन थ्री। ठीक है, एक मार्क का था। एक मार्क में तुम डायरेक्ट जो है वो इतनी ज्यादा वर्किंग ना भी करो, अगर तुम्हें डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो तुम जो है वो स्टेप्स कम करके बिल्कुल के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो के की वैल्यू मेरे पास आ गई वन अपॉन थ्री।
तो देखो ये जो कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है, इनकी इक्वेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस यहाँ मैंने जो है वो नया अल्फाबेट इसलिए यूज किया है क्योंकि के पहले से मौजूद था क्वेश्चन में। अगर के नहीं होता तो फिर मैं यहाँ के ही यूज करता हूँ। और फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट से मैंने जो है वो अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।